ओके, सो वेलकम स्टूडेंट्स, मैं आरके मेहता, आप सभी का स्वागत है। ईयर के 057 नाइट बैच है ये हमारा। टॉपिक है नाउन, डे 3, डेट है 18 मई 2021। आज की तारीख। नाउन का आज हमारा डे शायद 30 है, राइट? 3 है ना, ठीक है। तो आज हमारा डे 3 है, आज हम इसको पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में जहाँ तक हमने चीज़ों को छोड़ा था उसके आगे हम इसको अभी फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर के ज़रूर बैठिए, ठीक है। और चाहें तो आप मेरी तारीफ कर सकते हैं। नहीं, आज बाल थोड़ा मुझे अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि किसी ने तारीफ करी आज मेरी। और दूसरे तारीफ करी जिससे मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, जो सबसे ज्यादा कहती थी कि मैं क्लास लग रहे हो, उसने आज तारीफ करी है। तो मैं आज बड़ा खुश सा लग रहा हूँ। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, है ना? सर आपकी वॉइस कम है, एक मिनट। नहीं, मेरी साइड से तो फुल है। क्रॉस मतलब एक्स? अच्छा एक्स, अरे पगलेट, एक्स क्यों? मेरी मैडम की बात करता हूँ। मरवाओगे मुझे यार कभी, कमाल है। रिकॉर्ड हो रही है चीजें, तुम कह रहे हो एक्स। एक्स लिख रहा है यार, शादीशुदा आदमी को ये कह रहा है एक्स। बेटा मरवाओगे कभी। तुम्हें ये नहीं पता कि यूट्यूब पे जब ये वीडियो चलती है ना, तो हमारी मैडम भी देख लेती है कई बार आपके कमेंट्स, और कई बार उसने भी कमेंट्स किए हैं, देखा होगा आपने। की तारीफ। चलो शुरू करते हैं। तुम लोग जो है ना, वो एक्स लिख रहा है, मरवाएगा मेरे को। बेटा तुम मेरे हंसती खेलती जिंदगी में आग डालने आ रहे हो। बेटा तुम्हें पाप लगेगा। तुम्हारी ना स्टार्टिंग के 5 गर्लफ्रेंड तुम्हें काट के जाएगी, ये मेरा श्राप है तुम्हें। तुम रुक जाओ बेटा। चलो शुरू करते हैं फिर टॉपिक यहाँ से। तो नाउन की क्लास में जो जो हमने कर लिया था, एक बार हम उसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। डे 2 में जो जो हमने किया था, वैसे तो ज्यादा चीजें हुई नहीं थी, सिर्फ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। ये वाला, हाँ, यहाँ से कॉन्सेप्ट हमारा, ये जो वन ऑफ के कॉन्सेप्ट थे। वन ऑफ के बाद हमारे पास जो भी नाउन आएगा वो कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। ये लॉजिक मैंने सिखाया था। वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आएगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। लेकिन अगर बीच में रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो नाउन तो प्लूरल है ही है, वर्ब भी प्लूरल हो जाता है। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ये बात मैंने आपको बोली थी कि मैं ये सिखाऊंगा कब? जब मैं आपको प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ाऊंगा, तब सीखने को मिलेगा, ठीक है। आप में से किसी बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप किया था कि सर 8th क्लास के बच्चे को या 7th क्लास के बच्चे को अगर हम प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं तो कितने पढ़ाएं? तो बेटा मैं आपको अभी कहूंगा, गाइड कर रहा हूँ कि 8 के आसपास पढ़ाइए, 8 या 9, ठीक है। वैसे अगर बच्चा सिंसियर है, पढ़ने वाला है, तो पूरी नॉलेज देना। लेकिन अगर लगे कि नहीं नहीं ऐसी या घर वाले लड़ पड़ेंगे ज्यादा पढ़ाओगे, तो फिर उसको नॉर्मली जितना स्कूल में आता है उतना ही पढ़ाना, ठीक है। ओवरडोज दोगे तो वो उसके घर वाले आप ही को अनपढ़ साबित कर देंगे। इसलिए कहते हैं ना, टिकटॉक की लड़कियों पे ध्यान देना और मूर्खों को ज्ञान देना, कुछ हासिल नहीं होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला था शी वॉज नॉट इन्फॉर्म दैट ऑल ऑफ हर टीम मेंबर्स हैड बीन सेलेक्टेड। अब देखो ये सेंटेंस था, यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी रोकी हुई थी और लगभग आप में से कई बच्चे, शायद आई थिंक निशांत ने आंसर दे दिया था, ये भौमिया ने दे दिया था, विकास ने, दीप्ति ने और मधु ने, ठीक है। मतलब कुछ बच्चे थे, शायद आयुषी ने भी आंसर दे दिया था। तो कुछ बच्चे थे जिन्होंने सही आंसर दे दिया था। अब लेकिन ऐसा क्यों था, वो लॉजिक नहीं बता पाई थी आयुषी, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ऐसी कुछ हमारा कॉन्सेप्ट अटका हुआ था, अटका था। चलिए इसको मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल कान खोल के, चश्मा हिला के, ठीक है। देखो सही में हिला भी रही है चश्मा। बेटे तुम ज्यादा ही सीरियस ले लेती हो कभी कभी हमारी बातों को। मैं कहता हूँ यहाँ गुदवा लो हाथ में, तुम सही में तो नहीं गुदवा लेती हो। फिर कभी मेरे को ऑफलाइन क्लास में दिखो, मैं कहूँगा बेटा ये क्या है तुम्हारे हाथ में? सर जी आप कहे और हम ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है? देखो कहे तो देखो यहाँ पे नीचे से जूते उतार के दिखाती हूँ, ये देखो जूते में भी तो सही में सीरियस मत लेना। मैं कहता हूँ कान खोल के चश्मा हिला के, तो ये अठन्नी है चश्मा हिलाती है, ठीक है जी। चलो कान भी खोल लिया करो। क्या कर रहे थे? देखो एक एग्जांपल मैंने कहा था कि ही इज माय क्लास टीचर और ही इज माय क्लास मॉनिटर। तो यहाँ पे हमने इस कॉन्सेप्ट को रोका था और कहा था कि अगली क्लास में इसको हम कंटिन्यू करेंगे, मतलब खत्म करेंगे। देखो ही इज माय क्लास टीचर और ही इज माय क्लास मॉनिटर में सही और गलत की पहचान जरा ध्यान से सीखना बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं इसको, अभी और क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे हमारे पास देखो क्लास एक नाउन है और टीचर भी एक नाउन है। नाउन नाउन, और मैंने आपको एक बात पहले सिखाई है कि जब इंग्लिश में नाउन प्लस नाउन, दो नाउन जुड़ते हैं तो इसको क्या बोला जाता है बच्चों? तो इसको बोला जाता है कंपाउंड नाउन। क्या बोला जाता है? कंपाउंड नाउन। तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि इंग्लिश में सर दो नाउन साथ नहीं आते, बिल्कुल आ सकते हैं। इंग्लिश में दो नाउन साथ में यूज किए जा सकते हैं। इंग्लिश में दो नाउन साथ में यूज किए जा सकते हैं, लेकिन कब करने हैं और कब नहीं करने, वो चीज जरूरी है। अब जरा समझना कि इनमें से मैंने कहा था कि बेटा ये सही है और ये गलत है, क्यों गलत है वो भी तो सीखना जरूरी है ना। चलो अब ध्यान से सुनो क्यों गलत है। मान लीजिए कि ये हमारी क्लास है,
इसमें आप जैसे चिरकुट बैठे हैं बहुत सारे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को, है ना, शोर मचा के भगा दो, तो ऐसे करके कई सारे बच्चे बैठे हुए हैं। अब ये कर रहे हैं शोर, ठीक है। अब यहाँ पे ये मान के चलिए कि ये हम है, ये हमारी क्लास है, और इस क्लास में बच्चे पार्टी कर रहे हैं, है ना, पौड़ी कर रहे हैं। तो यहाँ पे खूब सारे बच्चे बैठ करके पौड़ी कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। मैडम को आया गुस्सा, मैडम ने सोचा कि अब इन बच्चों को एक एक चमाट मारे, चुप करा दे, लेकिन बच्चों को मारना अलाउ नहीं है। आपको पता होना चाहिए, भारत सरकार ने बनाया, मारना नहीं है बेटा, बहुत मारेंगे। तो टीचर लोग बच्चों को पीट नहीं सकते, मार नहीं सकते, हाँ डांट लो, जिसका उन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हालांकि वर्ड अलग होने चाहिए, मगर मैंने कहा कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना डांट लो। फाइनली अब मैडम को गुस्सा आता है, मैडम ने एक दो का हाथों पर खड़ा किया, फिर भी नहीं माने, तो आखिरी में क्या होता है, हर टीचर के पास एक ब्रह्मास्त्र होता है। आखिरी में एक ब्रह्मास्त्र, क्लास में ना, हर क्लास में एक हट्टा कट्टा मोटा ताजा एक गेंडा स्वामी बैठा होता है। हर क्लास में ऐसा एक ना एक दूध में नमक बनता है। हर क्लास में एक हट्टा कट्टा मोटा ताजा एक गेंडा स्वामी सब में मिलेगा। मैडम क्या करेगी, इसको खड़ा करके बना देगी मॉनिटर, कहेगी बेटा आज से तू ही प्रधान है देश का, ठीक है, चल बेटा संभाल क्लास को। और उसको दे देंगे डंडा, ले बेटा अब चमका दे, जो फालतू में जो ज्यादा चिल्लाए कूट दे उसे। आपकी जिंदगी में भी हुआ होगा, बचपन में जब आप छोटे हुआ करते थे तो आपकी क्लास में भी ऐसा हुआ होगा कई बार कि टीचर ऐसे बच्चे को मॉनिटर बना देती है जो रियली में डिजर्व ही नहीं करता, मतलब जिसका काम है बस पूरी क्लास को कूटना, लड़ता रहता है, शोर मचाता है, उसको मॉनिटर बनाते हैं। बच्चे परेशान, यार मैडम का ये फेवरेट कब से हो गया, ये तो पढ़ता लिखता नहीं है। हम अब बच्चों को नहीं पता होता, बच्चे भोले भाले होते हैं, बच्चों को मालूम नहीं कि मैडम का इंटेंशन क्या है, चुपी तो कराना है क्लास में। अब मॉनिटर बना दिया, पूरी क्लास टीचर से इतना नहीं डरती है जितना कि मॉनिटर, सब क्लास चुप हो गई। अच्छा छोटी सी बात मुझे बताओ, ये जो मॉनिटर बना है ये क्लास के अंदर का पार्ट है या बाहर का पार्ट है? तो सर अंदर का पार्ट है, राइट, इंटरनल पार्ट है वो उसका, राइट, इंटरनल पार्ट। अब आ जाओ दूसरे एग्जांपल पे, ये बच्चे हैं, ये उनकी क्लास है और यहाँ उनकी पौड़ी हो रही है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्लास में बच्चे शोर कर रहे हैं। अब आप सोचो सर शोर कर रहे हैं तो मॉनिटर कहाँ गया, तो ये मॉनिटर चला गया मान लो वैलेंटाइन मनाने, ठीक है, जस्ट इमेजिन फरवरी का मंथ चल रहा है, चलो आज तो है निब्बा निब्बी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ये चला गया अपना, हाँ, तो अब ये गया अपना, मैडम परेशान है यार, अब क्या करे क्या करे क्या करे यार, तो गड़बड़ हो गई, अब बच्चे शोर मचा रहे हैं। मैडम को आया आखिरी में गुस्सा, मैडम ने दो चमाट मारा, दो तीन का खींच के, और स्कूल छोड़ के भगली, मैं नहीं पढ़ाऊंगी स्कूल में, मैं ये प्राइवेट वाले यार खून चूस के रख देते हैं, प्राइवेट वाले स्कूल में खून चूस के रख देते हैं। तो फाइनली मैडम ने कहा मैं नहीं पढ़ाऊंगी यहाँ पे, मैं जाऊंगी अब अपने आर के सर की क्लास में, करूंगी अपनी डीएसएस की तैयारी, एसएससी बैंक की तैयारी, है ना। अब वो अपना अब ये मत सोचना सोम्या कि मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। अब सारे उसकी तरफ देख रहे हैं। अब ये अपना स्कूल सब छोड़ छाड़ के अपना आगे पढ़ने के लिए मैं तैयारी करूंगी। अब प्रिंसिपल ने सोचा एक नया टीचर अपॉइंट किया जाए जो कि अब इस क्लास को चुप कराए, एक नया मुर्गा पकड़ो जो इस क्लास को चुप कराए, क्योंकि चुप ही कराने से कहा है मतलब बचा है और कुछ नहीं। अब ये बताओ क्लास जो टीचर है क्लास के अंदर का पार्ट है या बाहर का पार्ट है? सर बाहर का पार्ट है, यानी कि क्लास के अंदर ये पहले था नहीं, ये बाहर से इसको लाया गया है जो कि क्लास के अंदर आएगा और इसको चुप कराएगा, शांत कराएगा। तो सिंपल सी बात थी बेटा, अगर हमारे पास, क्या कहा मैंने, अगर हमारे पास ये नाउन इसके अंदर पहले से ही इंक्लूड हो, ये नाउन इसके अंदर पहले से इंक्लूड हो तो इसको साथ में मत लिखो, अगर पहले से इंक्लूड नहीं हो तो साथ में लिख लो। अब ये पहले से इंक्लूड था, इसको साथ में ना लिख के ऐसे लिखेंगे, कैसे कि ही इज द मॉनिटर ऑफ माय क्लास, ये हो गया हमारा सेंटेंस करेक्ट, ही इज द मॉनिटर ऑफ माय क्लास, ये हमारा सेंटेंस हो गया करेक्ट। इस तरीके से हमको करना होगा कि जब भी हम सेंटेंस को किसी भी वे में बनाते हैं तो इसका इस बात का खास ख्याल रखें आप लोग कि सेंटेंस के अंदर जब भी दो नाउन साथ में लिखे जा रहे हैं और एक तो ये नाउन इसके अंदर इंक्लूड नहीं होना चाहिए, नहीं, अगर इंक्लूड है तो इसको खोल के लिखो। एक एग्जांपल और देता हूँ, बिना पेन चलाए आप लोग बता सकते हैं इसको। जैसे अगर मैंने कहा कि he is my team captain और he is my team player। अब मैं आप लोगों की आवाज लौटा रहा हूँ और जल्दी से बताओ क्या सही क्या गलत है क्या है, आप जो भी आपको ठीक लगे। सर में he is the captain of my team, सेकंड वाले में he is my team player। ओके, बाकी बच्चे बताने का प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे। हाँ जी सौम्या। सेकंड ये होगा कि he is the player of my team।
अच्छा, मतलब आपका कहना है सर फर्स्ट वाला सही है, सेकंड गलत है, ये कह रहे हो? दोनों सर गलत, दोनों गलत है सर। दोनों गलत है। कैप्टन ऑफ माय टीम एंड प्लेयर ऑफ माय टीम। अरे आशा, तुम हो? यस सर। अच्छा यस सर। ए चश्मे, तब मैं वही सोच रहा हूँ पहले ही बोल देते सर, चुप रहना, मैं बोलती अरे नहीं। नहीं नहीं, अरे चुप रहने की तो बात ही नहीं, मैं सोच रहा था कि यार ये दोनों तो साथ ही आती हैं, आज कैसे गायब है? मैंने भी यही चलो, बोला है। बताते सर हैं, आप सुनिए। म्यूट है क्या? नहीं नहीं कह रही है म्यूट है, अपनी आवाज सुन के कह रही है म्यूट है क्या? चलो बेटा, दोनों गलत है, ये सही ये वाला होता। अगर हम इसको ये वाला कहते कि ही इज माय टीम कोच, सो दैट विल बी करेक्ट, ये सही होता। ये दोनों ही गलत है, मैंने जानबूझकर दोनों ही गलत दिए थे, मुझे पता था कई बच्चे अटकने वाले हैं। ध्यान से सुनो, ये टीम प्लेयर, टीम कैप्टन, अब यहाँ पे जो कैप्टन हमने बोला ये एक्चुअल प्लेयर ही तो है। जैसे आप एक एग्जांपल इसी को एक बार रिपीट करके सोचो कि यहाँ पे जो हमने बात बोली थी कि मॉनिटर, अगर मैं कहता ही इज माय क्लास स्टूडेंट, तो मॉनिटर जो है रियल में स्टूडेंट ही तो है भाई। तो यहाँ पे हमारे पास ही इज माय क्लास स्टूडेंट भी गलत होता है ना, और ही इज माय क्लास मॉनिटर भी गलत होता है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे दोनों गलत है, इसको कैसे लिखेंगे कि ही इज द प्लेयर या फिर ही इज द कैप्टन ऑफ माय टीम, ये हमारा सही हो गया। सबको क्लियर हो गया? डन डन डन, यस बोलो ठेंगा, मतलब दिखा दो ऐसे, यस बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और कोई डाउट फाउट किसी का? वो क्या नाम था, चेतू 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 कहाँ है? ये कह रही सर क्लियर नहीं हुआ था मेरा एक पॉइंट, ये देखो अभी गायब है, फिर बाद में कहेगी कि सर मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया। लसन प्याज अदरक। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आपका क्वेश्चन देखो हमारे पास था, चल बेटा आगे, ये रहा। She was not informed that all of her team members had been selected. अब देखो यहाँ लिखा है all of her team members, तो यहाँ पे गलती मिल गई। तो इसको ऐसे ना बोल करके कहें कि all the members of her team, ऐसे करके बोला जाएगा all the members of her team। ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। अब जैसे अगर मैं कहूँ कि ही इज माय फैमिली मेंबर और ही इज माय फैमिली डॉक्टर, तो इनमें से कौन सा सही या कौन सा गलत होना चाहिए? बताओ एक बार। डेजी, ये डेजी कौन है भाई? नाम तो बड़ा प्यारा है। फैमिली डॉक्टर सही है। हाँ फैमिली मेंबर्स गलत नहीं, है। उल्टा उल्टा नहीं, फैमिली मेंबर्स गलत है, फैमिली डॉक्टर सही है। तो अभी पहले आपने और क्या बोला था? हाँ सर यही बोला था। मतलब कि खुद ही पजल हो कि मैंने क्या बोला था। कमाल हो आयुषी आप भी। चलो, तो फैमिली डॉक्टर सही है और फैमिली मेंबर गलत है, क्योंकि मेंबर तो फैमिली का ही पार्ट है, तो उसको कहा जाएगा ही इज द मेंबर ऑफ माय फैमिली, राइट। चलो बहुत बढ़िया, अब सबको अच्छे से क्लियर हो गया है ये आंसर। नेक्स्ट, सोम्या गेव मी 3 500 रुपी नोट, रुपी नोट। बता, जो भी है ए बी सी डी करके बताना, ये रुपी मत बोलना, सिर्फ ए बी सी या डी, ठीक है। ए वाले बी फॉर बॉय सर। बी फॉर बॉय, अच्छा सोम्या कहती है बी। बी ओके ओके ओके। मैक्सिमम बच्चों का आंसर बी बता सर रहे हैं। बी सर। ओके, एक बच्चे ने डी बोला है। एक मिनट, एक अलग भी आया है, जो अलग आया कौन था? डी वाला कौन था? अब कोई नहीं बोलेगा। बाहरे पीछे बी से बोला है सर, बी। टीवी बंद कर दो, वो टीवी जैसे ही तुमने माइक ओपन किया तो आवाज है, जोर लगा थोड़ा, टीवी बंद करो पहले तुम। यार चलो सुनो ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन देता जहाँ पे बेटा ये रुपी नोट कॉइन करेंसी ऐसी वाली बातें आ जाए ना, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप बेटा यहाँ पे सेंटेंस में, एक मिनट, मैंने शायद आपको वाली चीजें अभी क्लियर नहीं करी, अभी समझा देता हूँ। बहुत आसान कॉन्सेप्ट था ये। देखो, all the girls students were awarded, ठीक है। ये सेंटेंस है कि जितनी भी लड़कियां स्टूडेंट थी ना वो सारी अवार्ड की गई, उनको मतलब दिया गया। अब देखो यहाँ पे गर्ल और स्टूडेंट, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, और अभी हमने पीछे सीखा नाउन, लेकिन वहां पे मैंने आपको बोला था ये नाउन इसमें इंक्लूड हो ना हो, तो इंक्लूड तो तब होगा ना जब आगे वाला कलेक्टिव हो, तो यहाँ पे तो कलेक्टिव की तो बात ही नहीं है। तो अब ध्यान से सुनो, जब भी हमारे पास नाउन प्लस नाउन एक साथ लिखा जाए, क्या बोला मैंने? जब भी हमारे पास दो नाउन एक साथ आते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन। क्या बोलते हैं बच्चों? कंपाउंड नाउन, ठीक है। नाउन प्लस नाउन एक साथ आ जाए दैट बिकम्स अ कंपाउंड नाउन, ठीक है। अब यहाँ पे इस बात का ध्यान रखेंगे बच्चा, जो आगे वाला नाउन होता है
इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये इट विल ऑलवेज बी सिंगुलर। ये हमेशा कैसा रहना चाहिए बच्चों? सिंगुलर। और जो पीछे वाला होता है ना, ये हमारा सिंगुलर, ये हमारा प्लूरल, दोनों में से कुछ भी पॉसिबल है, दोनों करेक्ट होगा। उतार लो जल्दी से। आगे वाला हमेशा सिंगुलर रहना चाहिए, पीछे वाला दोनों में से कुछ भी हो सकता है, सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। नोट कर लिया तो एक बार ठेंगो दिखा दो। डेजी, ये डेजी असली में नाम है या मतलब ऐसे चलते फिरते घूमते फिरते लिंक मिल गया तो घुस गया, ऐसा कुछ? लेकिन नाम तो सुना नहीं भैया, या कहीं मेरी स्टूडेंट हो लेकिन दूसरी की आईडी से आए हुए आज। आगे बढ़े आगे बढ़े। चलो अब देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास यहाँ कंपाउंड नाउन बन गया। अब लेकिन अब इसका छोटा सा एग्जांपल दे दूंगा तब आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। देखो अगर आपने ऐसा, पहले तो गर्ल्स स्टूडेंट को काट करके गर्ल कर लो, पहले गर्ल स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा सही सेंटेंस। आपने सुना होगा कि हम वैसे बोलते हैं वर्ड कि पेट्रोल पंप, ठीक है, पेट्रोल पंप होता है बच्चों, पेट्रोल पंप्स भी सुना होगा बहुत बार आपने, पेट्रोल पंप होता है, पेट्रोल पंप्स भी होता है, बट क्या आपने कभी पेट्रोल पंप सुना है? कभी नहीं सुना होगा, राइट? अच्छा, उसी तरीके से एक और एग्जांपल बोलता हूँ, जैसे लंच बॉक्स होता है, लंच बॉक्सेस होता है, बट क्या कभी लंचेस बॉक्स सुना है? जी नहीं। क्लास टीचर होता है, क्लास टीचर्स होता है, बट क्या कभी क्लासेस टीचर सुना है? जी नहीं। समझो मेरी बात? तो इस तरीके के जितने भी आज तक आप लोगों ने सुने हैं, जैसे नोटबुक होता है, नोटबुक्स भी होता है, नोट्स बुक कभी नहीं होता, शॉपकीपर होता है, शॉपकीपर्स भी होता है, लेकिन शॉप्सकीपर कभी नहीं होता है, ठीक है? अब अपने नाम पे मत डाल देना कि मधु प्रजापति होता है, मधु प्रजापति, सर ये तो नहीं बना, अरे पगले तो आपका रियल नाम है, ठीक है? हाँ, आगे बढ़ो। चल मुन्ना, टिक टिक टिक। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास रुपी और नोट, नाउन प्लस नाउन। अब दो नाउन एक साथ आए हैं तो जाहिर है कि आगे वाला सिंगुलर चाहिए, तो पहले ये और ये क्रॉस मार दिया, राइट? ये और ये हटा दिया, अब ये बच गए। अब यहाँ नोट नोट, ये रुपी रुपी सेम है, नोट और नोट्स लिखा है। अब ये बताओ कितने नोट है बेटा? 3। अब 3 नोट है तो 3 के हिसाब से क्या होगा? नोट होगा कि नोट्स होगा? तो सर नोट्स No. होगा। तो इसीलिए बेटा जिसने डी नोट्स बोला होगा। था, डी वाले गलत है, बी आंसर। हाँ सही है। अगले पे आते हैं बेटा, बी ऑप्शन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। ऑल द कमांडर इन चीफ वर कॉल्ड इन फॉर एन अर्जेंट मीटिंग। ये सेंटेंस है हमारा, ऑल द कमांडर इन चीफ। सर हाँ सर। बेटा तुम पहले ना ये पीछे से सर बंद ये करो बोल रहे हैं इसको, सर इसमें जो सुनो सुनो मेरी बात, पहले तुम ना टीवी बंद करो या तो वहां से हट जाओ। ये पीछे से आवाज आ रही है, हमें जाना होगा, हमें हीरो को बचाना होगा। अरे क्या पगलेट रिकॉर्ड हो रहा है सारा कुछ। तुम टीवी बंद करो या तो टीवी का वॉल्यूम कम करो या वहां से थोड़ा साइड आजू बाजू हो जाओ। देख रहे, ये तो अच्छा है कि उसमें कुछ और नहीं चल रहा है। हाँ अब बोलो, अब कुछ कह रहे थे ना पुत्र सर आप? वहाँ पे जो सर आप बताए थे 500 रुपीज, सर वहाँ पे रुपीज होगा ना? रुपीज रुपीज नोट्स होगा। बेटा रुपी नोट्स होगा, बी ऑप्शन इसका सही है। अगर आपको कोई डाउट है, सर मेरा वॉइस नहीं आ रहा, ये भगवान, बेटा कोई इनको कमेंट करके एक बार बताएगा कि कैसे इनकी वॉइस क्लियर होगी, कैसे आएगा? मैं क्योंकि मैं बोलूंगा भी तो भी इनको सुनाई तो देगा नहीं, क्योंकि वो खुद कह चुकी है कि सर मेरे में वॉइस नहीं आ रहा, तो मैं कुछ भी बोलूंगा तो उनका लिए जब्बा ही होगा, है ना? तो कोई कमेंट करके उनको बता दीजिए कि ये सेटिंग होती है, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी ऐसा। चलो देखो बेटा, यहाँ पे बी आंसर हमारा करेक्ट है। अब क्यों करेक्ट है, अब अगर आपको लगता है रुपीज नोट्स वगैरह होना चाहिए तो मैं भी आपको दोबारा क्लियर करवा दूंगा कि ऐसा क्यों है, ठीक है? चलो इस पे आ जाओ एक बार। ये और ये, चलो पहले 6 वाला समझाते हैं। द मैनेजर गेव हिम अनदर वर्क टू कंप्लीट बिफोर सनसेट। कि भाई मैनेजर ने काम दे दिया, अरे लौंडे इसको जो है सनसेट से पहले पहले पूरा करो वरना बहुत मारेंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, ध्यान से सुनिए आप, बिल्कुल अब सुनते रहिएगा बेटा। अब अपनी साइड से एक बार, मेरा माइक ऑन हो रहा नहीं, ऑन हो रहा, अच्छा ये लो मैं अपनी साइड से ऑफ कर देता हूँ, वो फिर आपका टेंशन खत्म। ये लो, ठीक है? आप सही है ना? मतलब मैंने टेंशन खत्म कर दी। चलिए अब शुरू करते हैं बेटा। देखो वहां पे वो जो क्वेश्चन है 6 नंबर का कि द मैनेजर गेव हिम अनदर वर्क टू कंप्लीट बिफोर सनसेट, तो इसका मैं आपको समझा देता हूँ कैसे बनता है। देखो हाँ ऐसे समझाता हूँ। देखो हमने यहाँ पे कुछ नाउन लिए, जैसे गर्ल, बुक, वाटर, मिल्क, राइस,
wheat, work, information, etc. ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ नाउन लिखे हैं। अब इनसे हम सीखते हैं कि भाई वहाँ गलती क्या थी। अब बिल्कुल कान खोल के ध्यान से सुनते रहिएगा बेटा। अब जो मैं आगे की बात बताने वाला हूँ, हो सकता है कि कई ऐसे बच्चे हों जिनको इनका आंसर मैं डायरेक्ट बता दूं तो समझ में आ जाए, लेकिन लॉजिक क्या था आज समझ में आएगा। ध्यान से सुनिएगा। यहाँ हमने इतने सारे नाउन लिखे हैं, ठीक है। अब देखना ये है कि इससे वो आंसर कैसे आएगा। देखो, अगर मैं इनके आगे कोई न्यूमरल एडजेक्टिव यानी कि कोई नंबर अगर मुझे लिखना पड़े, राइट, अगर कोई नंबर लिखना पड़े, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 5, कुछ भी मान लो आप, 5, 6, 7, कुछ भी, whatever you want, तो 5 5 5 सब में मान लिया। अब देखो, अगर मैं ये कहना चाहूँ कि 5 गर्ल्स, भाई गर्ल का प्लूरल बन सकता है ना, बताया था 5 गर्ल का 5 गर्ल्स बन सकता है, 5 गर्ल्स हो सकता है, इसका मतलब अ गर्ल भी हो सकता होगा, बिल्कुल अ गर्ल हो सकता है, इसका मतलब अनदर गर्ल भी हो सकता होगा बिल्कुल। 5 बुक्स हो सकता है, तो अ बुक भी हो सकता है और अनदर बुक भी हो सकता है। क्या 5 वाटर होगा? जी नहीं, तो अ वाटर भी नहीं होगा और अनदर वाटर भी नहीं होगा। 5 मिल्क होगा? जी नहीं, तो अ मिल्क भी नहीं होगा और अनदर मिल्क भी नहीं होगा। 5 राइस होगा? जी नहीं, अ राइस, अनदर राइस हटाओ। 5 वीट होगा? नहीं, तो अ वीट, अनदर वीट, ये भी नहीं। 5 वर्क होगा? तो सेम वैसे ही ये भी अनकाउंटेबल है। जब 5 वर्क्स नहीं होगा तो अ वर्क और अनदर वर्क, समझे? तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है साफ साफ सेंटेंस में, जैसे द मैनेजर गेव हिम अनदर वर्क टू कंप्लीट, तो यहाँ पे साफ साफ दिख गया कि सर यहाँ पे ये गलती थी। अब अनदर वर्क जो है वो हमारा गलत तो हो गया, अब इसको सही कैसे करें? और इस पे भी आ जाओ, अ इंफॉर्मेशन और अनदर इंफॉर्मेशन, क्योंकि जब 5 इंफॉर्मेशन नहीं बन सकता तो अ और अनदर भी नहीं बनना है, ठीक है। एन इन्फॉर्मेशन या अनदर इन्फॉर्मेशन भी गलत हो जाता है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि चलो सर हमने गलत करना तो सीख लिया, अब सही कैसे करें इसको, है ना? सही भी तो करना सीखें। देखो, अब इसको सही कैसे किया जाएगा बच्चों, तो बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिए, इसको सही करने का क्या पैटर्न है, ठीक है। ओके, सुनो, देखिए, अब यहाँ पे बेटा हमारे पास, मैंने आपको बात बताई कि इनके आगे न्यूमरल एडजेक्टिव लगाना पड़े तो हम स्टार्टिंग के 2 में लगा पा रहे, बाकी में नहीं लगा पा रहे। 5 वाटर नहीं बन पा रहा था ना। अब क्या हम इसके आगे कभी नाउन नहीं लगा सकते, कभी नंबर नहीं लगा सकते? तो लगा सकते हैं, लेकिन हमको सिर्फ एक मेजरमेंट की यूनिट लिखनी पड़ेगी। वो यूनिट क्या है? तो वाटर को नापा जाता है किसमें? लीटर, इसके लिए केजी, है ना। अब तो यूनिट लिख सकते हो भैया, 5 किलो चावल, 6 किलो दाल, है ना, इस तरीके से। तो यानी कि अब अगर आप इसके आगे यूनिट लिख देते हो तो अब आप उसमें नंबर लगा सकते हो कि 5 किलो, 6 किलो, 20 किलो, 50 किलो। अब आ जाओ यहाँ पे। अब वर्क जो था ये ऐसा नाउन हो गया जिसको ना लीटर में ना केजी में नाप सकते हैं, तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है बेटा क्या? तो लिखे ना पीस ऑफ। हालांकि यहाँ 5 है तो पीसेस हो जाएगा, पीसेस ऑफ वर्क, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, ध्यान रहेगा, पीसेस वाला वर्ड। तो आपने कई बार, याद होगा आपको कि कई बार आप लोगों ने ना इस तरीके से देखा होगा, गलत और सही दोनों बताता हूँ आपको। जैसे लोग बाग कहते हैं कि भाई मुझे बहुत जरूरी काम है एक, तो आई हैव एन अर्जेंट वर्क, ठीक है, जो कि सुनने में अच्छा लग रहा है लेकिन गलत है। तो इसको ऐसे बोला जाता है कि आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। आपने ये भी सुना होगा, और स्कूलों में जो आप लोग अपना वो लगाते हैं ना कई बार एप्लीकेशन, जी मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरे पास बहुत जरूरी काम है, जैसे पता नहीं क्या अंबानी के क्या बिजनेस चल रहा है तुम्हारा। तो इस तरीके से जो आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क आपने स्कूलों में बहुत बार एप्लीकेशन पे लिखा होगा। तो आज आपको चीज क्लियर हो गई क्यों लिखा जाता था? क्लियर है? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग कि किस तरीके से हमको इसको हाँ, किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। तो आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क या फिर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, इस तरीके से आपको लगाना है। अब यहाँ पे अब इस क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करें वापस, आजा बेटा वापस, हाँ ये रहा। अब यहाँ पे हमने इसको देखा तो द मैनेजर गेव हिम अनदर वर्क लिखा है, काट करके अनदर पीस ऑफ वर्क, हम इसको इस तरीके से बोलेंगे, अनदर पीस ऑफ वर्क, ऐसे करके हम इसका सही यूज करेंगे, राइट। अच्छा, एक छोटा सा और बात पूछता हूँ आपसे। मान लीजिए अब मैं कहता हूँ कि चल बेटा पीछे, ये ना स्लाइड बड़ा धीरे घूमता है ना, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेता है ये, कोई बात नहीं।
मक्खी कहाँ से आ गई सब में? रात में ओवर टाइम कर रही है मक्खियाँ। यार रात में तो इनका राज होना नहीं चाहिए। अरे मेरे हाथ पे आकर के बैठी है, मेरे को मुंह देख रही है। पढ़ना है चल। हाथ पे आके बैठे, लैपटॉप कैमरे पे बैठे, मुझे लगा कैमरे के सामने ना आ जाए। ओवर टाइम कर रही होगी ना थोड़ा, आज के टाइम में जॉबलेस हो रखी है, थोड़ा ओवर टाइम बाल बच्चे पालने। चलो, कई बार तो दिन में मच्छर काटते हैं, मैं पूछ लेता हूँ भाई क्या ओवर टाइम कर रहा है? हाँ क्या करें, मजबूर आदमी है ना, इस तरीके से। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। अब जैसे हमने कहा कि सौम्या ने 5 साबुन खरीदे, मार्केट गई 5 साबुन खरीद के ले आई, तो सौम्या हैज बॉट 5 सोप्स फ्रॉम द मार्केट। उसने 5 साबुन मार्केट से खरीद लिए। ठीक है, कौन से साबुन से? जो भी नहाती है, ठीक है, चाहे घड़ी साबुन से नहाए, चाहे सॉरी घड़ी साबुन बोलते हैं, अरे वो कौन सा जिससे वो बुढ़े में भी जवान लगता, संतूर। चलो, तो अब देखो ये सेंटेंस है कि भाई उसने 5 साबुन खरीद लिए। ठीक है, तो अब इसको क्या ऐसे बोला जाएगा कि भाई उसने शी बॉट 5 सोप्स फ्रॉम द मार्केट। क्या ये सही है? नहीं। ध्यान रखिए बेटा, देखो कुछ बच्चों से इशारे से पता चल गया, मैं ही बता देता हूँ थोड़ा सा जल्दी करके। यहाँ पे बेटा हमारे पास यूज किया जाएगा 5। साबुन को काउंट किया जाता है बार में। ठीक है, तो 5 बार्स ऑफ सोप। ठीक है, ऐसे 5 बार्स ऑफ सोप। अच्छा, एक और मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताइएगा कि क्या ये सही है? 3 किलोग्राम राइस, 3 kilograms rice, 3 kilogram rices, 3 kilograms राइसेस। अब ये हमारे पास 4 ऑप्शन आ गए, मुझे बताइए क्या इसमें कोई गलत सही या क्या बताना। अच्छा, मैंने आप लोगों की आवाज छीन रखी है, 1 मिनट। यस, आप बिल्कुल तैयार हो बच्चे एकदम। गलत है सर। अरे तुम चुप, तुम सर, चुप। सर सारे गलत हैं। थर्ड वाला क्या थर्ड वाला? थर्ड वाला सही है सर। हाँ, तुम भी पगलेट हो, बताओ कह रहे हो सब गलत है, हैं? राम बाबू जब कह रहा है कि थर्ड सही है तो है। थर्ड वाला स्ट्रॉन्ग। एक्सप्रेशन देख रहे हो उसके। चलो मैं बताता हूँ पुत्री, देखो केतु कहती है बी। अच्छा बेटा, सर शायद गलत है। ये कौन बोला रही बाबा? कौन था? पूजा। अच्छा, गर्ग जी, ओके, अभी बताते हैं पुत्री। अच्छा, गलत है तो सही बताओ फिर। एक सर सही है। कौन सा? ए। है? ए फॉर 5 एप्पल। kilograms of rice. चलो सुनो सर बेटा, देखो किलोग्राम्स ऑफ आया था शायद। सारे गलत हैं, सारे गलत हैं। देखो अगर 3 लिखा है तो पक्का है कि कुछ तो प्लूरल हमें करना ही है। 1 मिनट, अब थोड़ा सा मैं आपको गला दबाऊंगा। हाँ, तो माइक को ना बच्चों रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा ना ऐसे जैसे मैंने टांगा है ना यहाँ पे अपने, आप लोग पकड़ के मत रखा करो। आप मुंह के पास रखते हो, आप बोलते हो सर फर्स्ट गलत है, तो वो आवाज बड़ी तेज आती है उसमें, बिल्कुल ऐसा लगता है कि चुभ रहा है कान के अंदर, है ना। थोड़ा सा दूर रख के बोलो, उतने पे भी आवाज मुझे सुनाई। भाई चला जाना यार, उसमें परेशान कर रहा है। देखो सारे गलत थे हमारे, इसको सही कैसे किया जाएगा? देखो, तो इसको सही करने का तरीका देखो, राइस का तो राइजेस बनाना नहीं है, ये तो कंफर्म है। ठीक है, तो 3 किलोग्राम का ग्राम्स बना दिया, और ऑफ राइस ये होगा। तो याद रखें ऑफ लगाना जरूरी होता है, जैसे पीसेस ऑफ। हालांकि वहाँ पे कई बार लोग जो है यूज नहीं करते हैं, सीधा कह देते हैं 3 किलोग्राम राइस, वो गलत है। पहली चीज की किलोग्राम नहीं किलोग्राम्स करो, क्योंकि प्लूरल है वो। ठीक है, प्लूरल है तो किलोग्राम्स, अगर अ होता या अनदर होता तो किलोग्राम करेक्ट होता कि अ किलोग्राम्स, सॉरी अ किलोग्राम ऑफ राइस। ऑफ तो जरूरी है लगाना, ऑफ के बिना तो बन ही नहीं पाता। ठीक है, चलिए इस बात का खास ध्यान रखिएगा। इसके बाद आ जाते हैं अब आपके अगले क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन, अरे चल पीछे पुत्र। हाँ, अब देखो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन तो आ गया। अब इसके बाद देखो, विदाउट आवर स्टूडेंट सपोर्ट इट couldn't be done, विदाउट आवर स्टूडेंट सपोर्ट इट couldn't be done। ये क्वेश्चन है बेटा, इसका आंसर हम जरा देखते हैं। चलो समझे, स्टार्ट करें। देखो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये मेरे
दोस्त की किताबें हैं। और एक एग्जांपल हमने रखा ये मेरे दोस्तों की किताबें हैं। देखो दोनों एग्जांपल में सिंपल सा एक छोटा सा फर्क है, क्या? दोस्त और दोस्तों का, बाकी सब कुछ सेम था, राइट? बाकी सब कुछ सेम है। तो हम इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो दीज आर माय फिल इन द ब्लैंक बुक्स। अगले में भी लगभग काफी हद तक सेम, दीज आर माय। अब जो पढ़े हुए बच्चे हैं बेटा, 1 मिनट जरा शांत रहना, बाकी को एक बार सीखने दो। देखो बच्चों, दोनों सेंटेंस के अंदर सिर्फ यही फर्क है कि यहाँ पे दोस्त सिंगुलर है और यहाँ दोस्तों वाला वर्ड प्लूरल है। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो फिल करना है वो क्या फिल होगा? ये बोल के समझ में नहीं आएगा, ये लिख करके ही पता चलेगा इसका सही आंसर। तो आप लोगों से गुजारिश है कि एक बार लिख करके अपने अपने एक बार आंसर मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है यहाँ क्या आना चाहिए। जो पढ़े हुए बच्चे हैं वो प्राइवेटली मैसेज करना, मतलब वैसे नहीं। हाँ यस ठीक है। अच्छा दोनों में बताओ ना, एक ही का बता करके आप छोड़ दीजिए, बताओ दोनों में बताओ कि सर ए में ये और बी में ये, ऐसे करके। सोमिया लैपटॉप में पढ़ रहे हो राइट? आप लैपटॉप में, फोन में, तो ऐसे करके फोन को कौन पकड़ता है बिल्कुल पूरा? इतना बड़ा फोन कहाँ है किसी का? कमाल है। चलो बड़े बड़े लोग एसी लगा, मैं आपका कमाल। अच्छा ये देख रहा हूँ मैं मैसेज, बेटा कुछ गड़बड़ करी है, कोई बात नहीं, कोशिश करेगा लेकिन अच्छी करते। पूजा कर राम बाबू फर्स्ट में। ये लो, ये पहला प्राणी देख रहा हूँ जो एपोस्ट्रोफ नीचे लगा रहा है। गजब है भाई साहब, राम बाबू तुम कमाल के आदमी हो यार। दोनों एक साथ लिख दिया करो ना किरण बेटा, दोनों आंसर एक। नहीं जी कुछ गड़बड़ हो गई, राखी ठाकुर, दोनों एक साथ आंसर लिखा करो राखी जी। अच्छा जी ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। आयुषी और इससे ऊपर कौन है ये? ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। अब मैं समझाता हूँ और ये मेरे को दिखा रहा है बेटे, शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया निशान। तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई हैं। चलो अब हो गया, अब आपकी कोशिश हो गई पूरी। अब मैं बताता हूँ, बस। चलो इसको मैं साइड में लगा के रख देता हूँ, देखता रहूँ मैं आपके कमेंट। देखो पुत्रों, यहाँ पे दोस्त सिंगुलर है या दोस्तों प्लूरल है? आपने नोटिस किया होगा जब भी हम किसी में पॉजिटिव लगाते हैं तो एपोस्ट्रोफ वाले एक टर्म होता है इंग्लिश में, एब्रिविएशन एपोस्ट्रोफ कहते हैं। जैसे आपने कभी सुना है हम किसी को कहते हैं हाँ भैया तेरे छोटे तेरे बाप का नाम, व्हाट इज योर फादर्स नेम? पिताजी का नाम क्या है? तो ऐसे पूछते हैं कि व्हाट इज योर फादर के साथ एपोस्ट्रोफ एस, फादर्स नेम, ऐसे करते हैं। तो बेटा यहाँ पे आपने गौर किया कि ये जो एपोस्ट्रोफ एस आ रहा है वो यही का की के वाला जो टर्म नहीं होता है पोजीशन के लिए, रिलेशन पोजीशन के लिए, उसके लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे बेटा हमारे पास की वाला टर्म इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो जाहिर है कि इधर भी आना चाहिए का, ये एपोस्ट्रोफ एस। तो यहाँ पे दोस्त सिंगुलर है तो पहले चलो हमने यहाँ पे सिंगुलर लिख दिया फ्रेंड। यहाँ दोस्तों ये प्लूरल है तो हमने लिख दिया फ्रेंड्स, लिख दिया। अब सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पे हमारे पास दोस्त और दोस्तों के हिसाब से फ्रेंड्स तो लिख दिया, लेकिन अब ये की वाला टर्म भी दिखाना है, चलो दिखाते हैं। तो यहाँ पे की दिखाना है, एपोस्ट्रोफ एस कर दिया, यहाँ भी की आ रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम यहाँ पे एपोस्ट्रोफ एस करें तो गड़बड़ क्या हो जाएगी कि डबल एस साथ आ गया, जो कि होना नहीं है। अगर हम इसको मिटा दें तो गड़बड़ क्या हो गई? तो गड़बड़ ये हो गई कि यहाँ पे ये की वाला वर्ड गायब हो गया। तो फिर क्या करेंगे? ये तो धर्म संकट आ गई, हटा भी नहीं सकते, लगा भी नहीं सकते हैं, ठीक है? मतलब निकल भी नहीं सकते, उगल भी नहीं सकते, तो क्या करते हैं? पीठ पे एक रह पट देते हैं, ठीक है? आई मीन टू से जब हमारे पास नहीं लगाना और लगाना भी है तो क्या करते हैं? एपोस्ट्रोफ एस करके सिर्फ एस को हटा दो, हो गया आपका आंसर, ठीक है? यानी कि एपोस्ट्रोफ लगा के रखना कंपलसरी है, बिना एपोस्ट्रोफ के सेंटेंस गलत है, ये वाला लगाना जरूरी है।
मैं फिर समझाता हूँ बेटा क्या सीखा हमने। जिन बच्चों के लिए पहली बार कॉन्सेप्ट था वो समझ लो दोबारा। मैंने आपको ये बोला कि जब हमारे पास सिंगुलर था दोस्त तो फ्रेंड लिखा, प्लूरल है तो फ्रेंड्स लिख दिया। अब ये की दिखाने के लिए अपोस्ट्रोफ लगाना भी तो जरूरी था, तो अपोस्ट्रोफ एस लगा दिया नॉर्मली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपोस्ट्रोफ एस इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ऑलरेडी एस आ चुका है, एस का डबल साउंड हमें करना नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम अपोस्ट्रोफ एस हटाते तो ये की गायब हो जाएगा, अपोस्ट्रोफ एस लगाते तो डबल एस का साउंड हो गया। तो ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में क्या करेंगे कि यहाँ पे हम अपोस्ट्रोफ एस लेके सिर्फ एस को हटाएंगे। तो बेटा बोलते समय आप गौर करो, दोनों में एक ही जैसी आवाज निकल रही है, दीज आर माई फ्रेंड्स बुक्स और दीज आर माई फ्रेंड्स बुक्स, दोनों में सेम सेम आवाज निकल रही है। गलती लिखने पे ही पता चलेगी, यही कारण है कि मैंने आपको अनम्यूट नहीं किया और मैंने बोला कि लिख के बताओ, क्योंकि ये गलती लिख के ही पता चलेगी। लेकिन अगर आप किसी को मुंह पे बोलोगे ना दीज आर माय फ्रेंड्स बुक्स, तो ये वो जज ही नहीं कर पाएगा कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। भाई एक दोस्त है या 4 हैं 10 हैं कितने हैं ये पता नहीं चलेगा, ये तो ऐसी गलती से लिख के ही पता चल पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल अक्षय जी, बिल्कुल बिल्कुल सेम प्रोनाउंसिएशन होगा, बोलते समय बिल्कुल सेम सेम जैसे आवाज आएगी, ठीक है। यही चीज है। चलो किसने नया सीखा इसको एक बार ठेंगा दिखाना। अरे तुम्हें तो पहले से आता था, तो पहले से सीखे हो। अक्षय ने नया सीखा, ललिता, पूजा, गर्ग, रूबी, राहुल, किरण। अच्छा किरण कह रहे सर मैं बड़ी स्मार्ट हूँ, मैं पहले से सीख रही थी, आपको कोई क्रेडिट नहीं दूंगी, बाहर में जाओ बस। चलो आगे बढ़े। राखी जी क्लियर है, ठेंगा दिखा दो जी। यस बहुत अच्छे, शाबाश, अरे वाह, ऐसी मुस्कुराइए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट मूव करें बेटा। तो यहाँ पे हाँ इसी से रिलेटेड अगर मान लो मुझे कहना है कि ये राजा के बेटे हैं, मान लो एक राजा है और उसके 10-12 बेटे हैं, 10-12 तो हो सकते हैं ना, जैसे मान लो एक राजा की 20 रानी है तो 20 से भी एक हैं तो 20 तो हो ही गए है ना। तो ये राजा के बेटे हैं और एक एग्जाम्पल ये राजाओं के बेटे हैं, तो हो सकता है बहुत सारे राजा और उनके बहुत सारे बेटे, तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो अब इसको जब करेंगे तो किस तरीके से किया जाए, तो दीज आर डैश सन्स, दीज आर डैश सन्स, ठीक है। अब यहाँ पे लिख के बताना फिर से, किंग किंग्स जो भी है, हाँ आगे आंसर। चलो किरण, किरण लिखती है कि सर सॉरी मैं आपको पार्टी नहीं दे पाई, कल बाद में दे दूंगी। चलो कोई नहीं बेटा, कोई नहीं किरण, अच्छी बात है, कोई नहीं कोई नहीं। 20 रुपए वाली चॉकलेट, ठीक है बेटा, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, डेयरी मिल्क पसंद है मुझे। ओके कौन सी पार्टी, हाँ जो अभी आपने लिखा ना, हाँ हाँ कोई नहीं राजमा चावल परफेक्ट है, ठीक है ठीक है ठीक है, आता है बनाना तो फिर पार्सल करवा देना। ये किंग्स और यहाँ किंग्स फिर अपोस्ट्रोफ, ठीक है बेटा बहुत बढ़िया। बेटा आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे किस यार, हाँ तो किंग और किंग्स, पहले तो हमने ये लिख दिया किंग और किंग्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये अपोस्ट्रोफ ऊपर वाले में अकेला सिर्फ अपोस्ट्रोफ ऐसा आएगा, नीचे वाले में अकेला अपोस्ट्रोफ आएगा। अब दोनों को पढ़ के देखो, सेम सेम है ना, सेम सेम है ना, दोनों में पढ़ने में बिल्कुल सेम है, पता ही नहीं चलेगा गलती क्या है। तो बेटा याद रखो इंग्लिश के अंदर ना एक एपोस्ट्रोफ से पूरी की पूरी इंग्लिश की मीनिंग बदल जाती है, पूरा का पूरा उसका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। अब सोचो गलती से भी अगर आप किसी को कह रहे हो व्हाट इज योर फादर्स नेम और लिखते हुए आपने एपोस्ट्रोफ यहाँ से हटा करके गलती से यहाँ लगा दिया तो बेटा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। समझदार बच्चे समझ गए क्या मीनिंग आएगी इसकी, ठीक है। कौन कौन समझ गया, ठीक है, खतरनाक मीनिंग हो जाएगी। और अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे निकले तो स्कूल जाके चमका देंगे पहले मैडम को, तो बहुत है बट इज फादर्स ने आता है नहीं पता नहीं, समझ गए। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो थोड़ा सा इन बातों का कि जब भी यूज करो तो अपोस्ट्रोफ का बड़ा ख्याल रखा करो। अच्छा अब इसके बाद इस पे भी आ जाओ जरा, इसके काट पे बात अब इस पे करें। ये मेरे बच्चे के खिलौने हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल मैंने और लिया कि ये मेरे बच्चों के खिलौने हैं, ठीक है। ये 2 एग्जांपल है बच्चों। अब यहाँ पे देखो दोनों, एक में चाइल्ड एक में चिल्ड्रन, कुछ इस तरीके से हमारा बनना है। तो दीज आर, इसको ध्यान से करना, दीज आर माई फिल इन द ब्लैंक टॉयज,
ठीक है, दीज आर माई डैश टॉयज। ठीक है, चाइल्ड चिल्ड्रन जो भी आपको ठीक लग रहा है एक बार करके दिखाओ। आयुषी सुलोदिया, ठीक 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 ठीक, करते जाओ करते जाओ, दोनों का आंसर लिखो बेटा। किरण, जबा, ओके, राम बाबू चिल्ड्रंस और चिल्ड्रंस, ओके, अच्छा जी, अक्षय, ओके ओके ओके, ठीक है, अच्छा जी। एनीबडी एल्स, और भी बच्चे जवाब दो, जवाब दो। किरण, दोनों का आंसर दो किरण। दीपिका भाटी, ओके ओके, किरण, अच्छा नहीं पुत्री नहीं, ऐसी बात नहीं है किरण। देखो ध्यान, एक दो बच्चे का गलत भी हुआ है, ध्यान, मैक्सिमम ऐसे तो सही था, ठीक ही था। देखो यहाँ पे बेटा हमारे पास जो बच्चे वाला वर्ड होता है इसको बोलते हैं, सिंगुलर है यहाँ प्लूरल है, इसको बच्चे को बोलते हैं चाइल्ड, और ये हो गया सिंगुलर का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। तो याद रखें, आप में से अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको ऐसा लगता है कि सर चिल्ड्रन सिंगुलर होता है और चिल्ड्रंस प्लूरल होता है, तो उनको मैं पहले ही बता दूं, चाइल्ड सिंगुलर है और चिल्ड्रन प्लूरल है। जैसे MAN सिंगुलर और प्लूरल बनाएंगे तो MEN, मैन, है ना, मैन का मैन। अच्छा, तो यह चाइल्ड और चिल्ड्रन ऐसे हो गए सिंगुलर और प्लूरल। अब यहाँ पे के वाला वर्ड फिर आ गया, फिर अपोस्ट्रोफ वाली बात आ गई, कॉम वो आ गया ना हमारे पास पॉजिटिव वाली चीज। तो क्या करेंगे, यहाँ पे तो अपोस्ट्रोफ एस आ गया, राइट, नो डाउट, यहाँ पे तो आ गया। नीचे वाले में फिर क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपोस्ट्रोफ एस कर दो, हो गया खत्म। तो चाइल्ड अपोस्ट्रोफ एस, चिल्ड्रन अपोस्ट्रोफ एस, सिंपल हो गया। अब यही, अब आप लोग परेशान ऐसे कैसे हो गया, पीछे वाले में तो हमने सर अपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाया था, वहां पे तो सिर्फ वैसे ही छोड़ दिया था अपोस्ट्रोफ लगा करके, है ना। ये सवाल आया होगा दो चार के मन में जिन्होंने गलत आंसर लिखा था, तो जिन्होंने सही आंसर लिखा था वो तो समझ ही गए होंगे कि ऐसा क्यों, लेकिन जिनका थोड़ा सा डाउटफुल है उनको मैं समझा दूं। ओह सॉरी सर, चिल्ड्रन चाइल्ड था, ओके ठीक है बेटा। तो जिनका थोड़ा डाउटफुल है उनको मैं समझा दूं कि कैसे हुआ ये। देखो यहाँ पे बेटा वो वाला रूल क्यों नहीं अप्लाई हुआ, कारण सुनो। ये देखो, ये जो वर्ड है ये किस पे खत्म हो रहा है, एस पे खत्म हो रहा है क्या, जी नहीं, ये एन पे खत्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ये वाला वर्ड ये किस पे खत्म हो रहा है, एस पे, ये किस पे खत्म हो रहा है, एस पे। तो सिंपल बात थी कि अगर एस पे खत्म हो रहा है तो दोबारा एस मत लगाओ, यानी अकेला अपोस्ट्रोफ लगा के छोड़ दो। लेकिन अगर एस पे खत्म नहीं हो रहा तो एस लगा लो, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। या फिर अगर आपको इससे भी बेटर चाहिए टेक्निक, ठीक है, लॉजिक के साथ, तो बेटा ये सुनो, इसको मिटाना पड़ेगा मुझे, ये तो उतार ही चुके हो ना, इसको हटा देते हैं। चलो देखो, आपने लिखा है बस सिंगुलर और एक साइड लिख लेते हैं हमने, मान लीजिए प्लूरल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे हमारे पास सिंगुलर नाउन है, अगर हम बात करें सिंगुलर में बॉय, तो यहाँ पे इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, बॉय का प्लूरल बॉयज, गर्ल का प्लूरल हमने बनाया गर्ल्स, बुक का अगर कहें तो बुक का प्लूरल वी हैव बुक्स, ठीक है। और टीचर का प्लूरल टीचर्स, ठीक है। अच्छा, अब देखो बेटा ये सारे के सारे जो है ये एस पे खत्म हो रहे हैं। अब आ जाओ इस पे, ठीक है, अब आ जाओ इस वाले पे, ये भी नाउन है लेकिन मैन का प्लूरल करेंगे तो MEN मैन, वुमेन का प्लूरल करेंगे तो WOMEN वुमेन, अगर हम चाइल्ड का प्लूरल करेंगे तो चिल्ड्रन। समझे मेरी बात, क्लियर हो रहा है ना, फुट का फीट, है ना। यानी अब आप गौर से देखो, नाउन वो भी थे, नाउन ये भी थे, लेकिन ऊपर वाले जो नाउन है वो है एंड विथ एस। अब आपको कुछ याद आया बेटा, क्लास में लास्ट क्लास में सिखाया था कुछ ऐसे ही, एंड विथ एस और एंड विदाउट एस। तो मैंने आपको बोला था कि ये बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो वही एग्जाम्पल देना जरूरी था और मैंने दे दिया। तो एंड विथ एस और एंड विदाउट एस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लास्ट क्लास में जो सस्पेंस पड़ा था कि अगर एंड विथ एस आ रहा है तो उसका जो पोजीशन बनेगा ना, तो अकेला एपोस्ट्रोफ बनेगा, लेकिन एंड विदाउट एस आ रहा है तो एपोस्ट्रोफ के साथ एस लगा। क्लियर हो गया पूजा गर्ग? सो जाओ बेटा, तुम सोते हुए देखो, कोई टेंशन नहीं। हाँ
यही तो फायदा है ऑनलाइन की दुनिया में। ऑनलाइन में बच्चे कैसे पढ़ रहे होते हैं, कोई उल्टा लेटा है, कोई आराम से, कोई पैर कुर्सी पे, खुद जमीन पे लेटा है, ऐसे करके मस्त होकर के टीचर जो पढ़ा रहा है एकदम कैमरे के सामने अटेंटिव हो गए, 20-20 वोल्ट के लाइट जला करके एकदम है। कमाल है भाई सब, ये बढ़िया है। इससे अच्छी क्लास तो तब लगती है जब बच्चे परेशान हो रहे हो, टीचर मौज में एकदम एसी में बैठ के पढ़ा रहा हो, एकदम पढ़ा। तो सही बदला ले रहे हो बेटा तुम लोग जिंदगी के। पूजा कर, क्लियर है? अभी ठेंगा नहीं दिखाएंगे और बाद में कहेंगे सर ये नहीं आया, वो नहीं आया। डेजी 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 का फूल, डेजी फूल का नाम भी होता है ना। चलो अब आपका इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन का स्लाइड आगे था कि पीछे था, मैं भूल भी गया। चलो शायद पीछे था, हाँ ये आया, इसके बाद वाला क्वेश्चन था ये रहा। तो विदाउट आवर स्टूडेंट सपोर्ट इट कुडंट बी डन। यानी कि देखो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट सपोर्ट, स्टूडेंट के साथ एपोस्ट्रोफ एस लिखा है, स्टूडेंट के साथ एपोस्ट्रोफ एस लिखा है, इसका मतलब एक की बात हो रही है, जो कि एक तो होना नहीं है क्योंकि हमारा विदाउट आर लिखा है, आर स्टूडेंट सपोर्ट। तो स्टूडेंट को कर दो प्लूरल, तो स्टूडेंट्स ऐसे करके। और एक कॉमन सा एक क्वेश्चन दिखाता हूँ जो कि बहुत बार जो है एग्जाम में कई बार नॉर्मली पूछ लिया जाता है और बच्चे जो है इसमें भी गलतियां करते हैं। देखो बहुत नॉर्मल सा एक सेंटेंस दिखाता हूँ आपको। देखो, देयर वॉज अ गर्ल्स हॉस्टल इन माई टाउन। ये सेंटेंस है, देयर वॉज अ गर्ल्स हॉस्टल इन माई टाउन। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको कैसे किया जाए? सुनने में तो अच्छा लग रहा है, हाँ बोलने में तो ठीक है, बोलने में तो क्या पता चल रहा है कि भाई एपोस्ट्रोफ कहाँ है कहाँ नहीं है, क्या मालूम। तो बोलने में कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसे में इसको कैसे किया जाए सही? तो लिखते समय में ध्यान रखो, गर्ल के साथ एपोस्ट्रोफ ऐसे, इसका मतलब एक अकेली लड़की का हॉस्टल। अब एक अकेली लड़की का हॉस्टल कैसे पॉसिबल है भाई? भाई अगर एक अकेली लड़की का हॉस्टल है तो हॉस्टल किस बात का, वो घर नहीं हो जाएगा उसका? समझे मेरी बात को? अकेली लड़की का हॉस्टल का मतलब फिर उसका घर ही हो गया एक तरीके से, पूरे हॉस्टल में अकेली रहती है, भूत की तरह घूम रही है, समझे? वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, तो इसलिए वहां पे एपोस्ट्रोफ लगा के पीछे कर दो, बस हो गया। तो नॉर्मल सा सेंटेंस है, बहुत सिंपल सा, और इसमें भी कई बार जो है स्टूडेंट्स को नहीं पता होता गलती कहाँ है। ठीक है, पता नहीं होता और वो जो है अपना हाथ में वो लेके, पेन लेके यूं यूं घुमा रहे होते हैं, तो ऐसा भी होता है, समझे? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। टाइम पास करने का सबसे अच्छा साधन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला था, कमांडर इन चीफ का शायद समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ था। चलो इसको भी क्लियर करते हैं। चलिए लिखिएगा जरा। ऑल माई सिस्टर इन लॉ came to meet me yesterday. All his step daughters left him. अगला, this is her father-in-law car. All my brother-in-law visited Agra. एक लास्ट सेंटेंस वाले लिख,
आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हेलो हेलो, आई कुछ? अब आइए गुरुजी, काम क्या हो गया था? अब आ गई? हाँ ये कैसे हुआ था भाई? मुझे आ गई सर। ठीक है जी, धन्यवाद। पता नहीं ये कैसे हुआ। ब्लैक मैजिक। हाँ बोलो। हेलो 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 सर, कहाँ चले गए? जब वो लिखे। अरे यार, ये क्या हो रहा है? वाईफाई को तो नहीं दिक्कत है कहीं? एक मिनट। हेलो, आवाज नहीं आई सर आपकी। Now it is fine, sir. Now it is fine, sir. हाँ हाँ, अब ठीक है ना? बट आपकी वॉइस बार बार जा रही है। ये पता नहीं, शायद नेटवर्क में तो अगर ऐसा होता तो आज तक तो हुआ नहीं, पहले भी होना चाहिए। मुझे लग रहा है शायद वायर का या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत आ गई होगी। कोई नहीं, मैं इसको कल चेंज करवा लूंगा। थोड़ी सी शायद हो सकता है टेक्निकल फॉल्ट। वॉइस आ गई आपके साथ? ठीक है बेटा, ठीक है। अब आप लोग अपनी साइड से थोड़ा सा ना म्यूट ही रखिएगा, ताकि मेरे को अपनी साइड से आपको गला ना दबाना पड़े। बार बार शायद उसकी वजह से आवाज जारी होगी। राइट, चलो अब स्टार्ट करते हैं बेटा। हाँ हाँ, कल करा दूंगा। बाकी पहले ये लास्ट यही कारण होता है ये जब्बा जब्बा टाइप के जो बच्चे होते हैं ना, ठीक है, कान में छेद करके रख देते हैं। बंद रखो। देखो बेटा, प्लूरल केस और एक हो गया पॉजेसिव केस। जैसे मैंने एक टर्म कहा सिस्टर इन लॉ, और यहाँ पे भी हमने वही एग्जांपल लिया कि सिस्टर इन लॉ। ठीक है, अब जरा खुद सोच के देखिए कि अगर मैं कहता हूँ सिस्टर इन लॉ, कॉमनली मैंने कहा, तो जब हम इसको प्लूरल बनाएं, जैसे हमने बॉय का प्लूरल बॉयज, ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स, सिस्टर का प्लूरल सिस्टर, फ्रेंड का प्लूरल फ्रेंड्स, तो उसी तरीके से अगर मैं सिस्टर इन लॉ का प्लूरल बनाऊंगा तो इंसान का प्लूरल बनाऊंगा या रिश्ते का? अब खुद जरा सोच के देखो, इंसान का प्लूरल होगा या रिश्ते का? सीधी सी बात है सर, इंसान का प्लूरल होगा। रिश्ता तो सही ही रहेगा ना। ये रिश्ता क्या कहलाता है, समझे? रिश्ता तो सही ही रहेगा। लॉ पर्सन का प्लूरल होगा, यानी कि जब बात प्लूरल केस की आए तो एस लगेगा पर्सन के साथ, और अगर बात पॉजिटिव केस की आए तो एस लगेगा आखिरी में, वो भी किसके साथ? एपोस्ट्रोफी के साथ। ध्यान रहेगा ये बात। फिर मैं समझा देता हूँ मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिए। मैंने कहा कि अगर बात प्लूरल की हो तो एस आएगा पर्सन, जहाँ पे भी पर्सन लिखा है उसके साथ, और बात जब पॉजिटिव की हो तो लास्ट में एस आएगा, वो भी एपोस्ट्रोफी के साथ। क्लियर? बोलो ठेंगा, मतलब दिखा दो ठेंगा ऐसे। यस, लाइक। चलो, अब आपके सामने जो मैंने सेंटेंसेस रखे हैं, एक बार जल्दी से इन सभी को देख लेते हैं, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। थोड़ा पीछे रह गया, ये रहा। देखिए बेटा, अब जहाँ पे भी आप बैठते हो ना, कोशिश किया करो ऐसी जगह बैठो जहाँ से आपका आवाज थोड़ा सा ठीक रहे। पीछे से गाना चल रहा होता है, आवाज आ रही होती है, जाने मन तू खूब है, तू खूब है, क्या ऐसे ऐसे गाने चल रहे हैं, बताओ। अरे ढंग के चला लो तो चलो, सुनने में भी इंटरेस्ट है।
हो गया हो फर्स्ट गया? में सिस्टर का आएगा। चलो शाबाश। देखो बेटा फर्स्ट वाला जो है ये प्लूरल का केस है या पॉजिटिव का? सर प्लूरल का सर है, प्लूरल का। प्लूरल है तो क्या आ जाएगा फिर ये? सिस्टर Sister. अरे यार पढ़ लेना। हाँ सिस्टर्स इन लॉ, ऑल हिज स्टेप डॉटर्स लेफ्ट हिम, इसका आंसर? पोजेसिव केस है सर, लेकिन अपोस्ट्रोफिस एस के साथ है। हाँ तो क्या आएगा फिर? अपोस्ट्रोफिस एस के साथ आएगा। अपोस्ट्रोफ एस के साथ आएगा बेटे, बहुत बढ़िया। बिल्कुल गलत है, तो ये सेंटेंस हमारा पहले से ही करेक्ट था, ठीक है। सर क्यों पॉजिटिव केस है ना, तो पॉजिटिव केस किस बात का है? ये थोड़ी बोला है कि स्टेप डॉटर की गाड़ी, स्टेप डॉटर का पेन, स्टेप डॉटर की किताब, स्टेप डॉटर का सोमिया, ऐसा तो नहीं बोला है ना। मैं आपको एक छोटे सा मूली भुट्टी 555 जब तक ना दो ना तब तक तुम लोग ना समझ नहीं पाते चीजों को। ध्यान से सर वो सुनो। प्लूरल केस की पहचान के साथ होगा इसके सर। बाद जस्ट वर्ब आएगा। ये प्लूरल केस की पहचान ये है और पॉजिटिव केस की पहचान ये है, ठीक है। पॉजिटिव की पहचान है कि उसके जस्ट बाद नाउन दिखेगा और इसकी पहचान है कि इसके जस्ट बाद वर्ब दिखेगा। अब बेटा खुद कॉमन सेंस लगाओ और देखते जाओ, आंसर बनाते जाओ। यहाँ पे हमारे पास देखो कम लिखा था, वर्ब है यानी कि प्लूरल केस। लेफ्ट लिखा है, वर्ब है प्लूरल केस, तो सही है ना। यहाँ पे इसके बाद नाउन लिखा है कार, तो ये पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस है सर। यहाँ पे ये विजिटेड वर्ब लिखा है सर वर्ब प्लूरल यहाँ पे केस, बुक नाउन है तो नाउन पोजेसिव केस सर, पॉजिटिव केस। और आखिरी में ये भी पोजेसिव सर, क्या करेंगे बताओ? पोजेसिव है सर, हाँ तो कैसे करेंगे? अपोस्ट्रोफिस एपोस्ट्रोफ ऐसा जाएगा। तो भाई सारे बोला करो, लास्ट क्वेश्चन है, इसको तो ढंग से बता दो। यस सर, एपोस्ट्रोफ ऐसा आएगा, अपोस्ट्रोफ एस। ऐसा आएगा। लास्ट में नहीं आएगा सर, स्टेप के साथ आएगा। स्टेप्स, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे। बिल्कुल गलत आंसर है बेटा, स्टेप्स के साथ नहीं आएगा, तुम पगलेट रहे हो, ठीक है। अब आयुषी हाँ जी सर। अरे आंसर तो तुम्हारा आंसर हर बार सही होता है। चलो लगाओ। सर सन्स कार, अपोस्ट्रोफी एस विद सन। एपोस्ट्रोफ एस ऐसे। हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश। बिल्कुल गलत सर आंसर वन तुम्हारा ऑफ भी। हार्ट स्टेप तुम लोग ध्यान नहीं देख पा रहे हो, यहाँ पे इसकी गलती है, नहीं समझ पाए बेटा। ये जो अपोस्ट्रोफ लगा रहे हो ये गलत है आपका, ये ऐसे होगा स्टेप सन्स। वन ऑफ नहीं दिख रहा, भूल गए रूल? यस सर, यस सर। अब याद आया, प्लूरल भी है और पॉजिटिव भी है, दोनों केस काम यस कर रहे हैं। सर, अब समझे चश्मू बेटे? Yes, फंस गए थे, sir. तुम भी फंस गए थे। चलो डन 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 सबको अच्छे से। राशि, जी, sir. राखी, रूबी, राम बाबू, भाई सब सारे आर वाले एक साथ बैठे हैं। लास्ट वाला नहीं आया तो मैं फिर बता देंगे, बिल्कुल समझिए, ध्यान से सुनिएगा। लास्ट वाला पहले ये बताओ, आप पिछली क्लास में थे तो मैं समझाऊंगा तो फायदा भी है। हाँ पिछली क्लास में थे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं थे तो मुश्किल होगी। देखो अगर आप लास्ट क्लास में, बेटा म्यूट करो इधर एक बार अपनी साइड से। लास्ट क्लास में अगर आप थे तो आपको याद होगा, मैंने एक रूल बताया था कि वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आता है। याद आया जिसने भी मेरे से सवाल पूछा है, ठीक है। वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आता है, और प्लूरल नाउन क्या होता है? स्टेप सन्स, यही तो प्लूरल। लेकिन पीछे नाउन भी है तो इसका मतलब पॉजिटिव भी होना चाहिए। अब प्लूरल का पॉजिटिव बनाएंगे तो जाहिर सी बात है, बताया था ना डबल एस तो आना नहीं चाहिए, तो इसलिए हाँ इसलिए अकेला अपोस्ट्रोफ लगा के छोड़ दिया। मधु प्रजापति डन, बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश। तो उसी तरीके से वो आपका पीछे जो क्वेश्चन रह गया था ना, तो वो कौन सा था? आ जाओ ऐसे कमांडर इन चीफ समझिए। तो यहाँ देखो वर आ रहा है, वर्ब है, प्लूरल होगा ये, ठीक है। प्लूरल केस सर, कमांडर इन चीफ। ऐसे हो जाएगा। चलो सबको डन डन बेटा, सर चलो क्लियर हो गया। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, थोड़ा बहुत बस कॉन्सेप्ट रह गया, वो अगले में इसको खत्म कर देंगे, निपटा देंगे, ठीक है। तो अभी इसको फिलहाल इसको यहीं पे रोकते हैं, इसको मैं रिकॉर्डिंग